किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए शासन के द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदा जाता है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शासन के द्वारा जिले में धान खरीदी का उपार्जन सोमवार 2 दिसंबर से शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन 3100 रुपये समर्थन मूल्य न मिलने पर किसानों ने सरकार से नाराज दिखाई दिया और उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री ही नहीं की। किसानों का कहना है कि किसान भाइयों के धान का समर्थन मूल्य वादों के मुताबिक 3100 रुपये होना चाहिए। जहां चुनाव के दौरान कहा गया था कि मध्य प्रदेश में की धान का रेट 31 रुपये क्विंटल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। शायद यही वजह है कि धान खरीदी के पहले दिन 2 दिसंबर को विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसान अपनी उपज लेकर ही नहीं पहुंचे। वहीं 3100 रुपये समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने इसी मांग को लेकर जगह जगह रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया। वहीं एक सूत्री मांगों को लेकर किसानों के द्वारा कलेक्टर के नाम लिखित आवेदन भी सौंपा गया। इसी तहत समनापुर, चरेगा और लामता में भी पहले दिन धान खरीदी नहीं हुई, जहां अधिकारी कर्मचारी किसान के धान तोलने के लिए विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की राह तकते रहे, लेकिन धान बिक्री के लिए किसान केंद्रों पर ही नहीं पहुंचे। इसके चलते लामता, चांगटोला, गुड्रू, समनापुर, चरेगा सहित अन्य धान खरीदी केंद्र सूने दिखाई दिए। भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं हम किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जय जवान, जय किसान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं हम किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाव दे, भाव दे, भाव दे। 3100 रुपए किसान को भाव दे, भाव दे, भाव दे। जय जवान, जय किसान। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 3100 रुपए धान का दो, 3100 रुपए धान का दो, 3100 रुपए धान का दो, 3100 रुपए धान का दो। सरकारी मंडी रहेगी खाली, जब तक 3100 रुपए नहीं मिलेगा सरकारी मंडी रहेगी खाली। जय जवान। चाहिए वरना कोई सोसाइटी में धान नहीं देगा। और अब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार ने जो निर्धारण किया था 3100 रुपए किसानों को धान का रेट देने के लिए, धान और का रेट 3100 हमारी मांग पूरी करो। आज से धान खरीदी केंद्र चालू होने वाली थी, इस विषय पे क्या कहना है आप किसानों का? हमारा ये कहना है कि हम किसान जो मध्य प्रदेश के हैं, जहां हम बालाघाट जिले से चांगटोला सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत के किसान हैं, हमने सरकार नहीं किया था कि हमारी धान का रेट देना है आपको। सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बोला 3100 रुपये में धान खरीदेंगे हम, तो हम किसानों ने, भोले भाले किसानों ने सारे मतदान करके उनको सरकार बना दी। फिर विधानसभा चुनाव होने के बाद लोकसभा चुनाव आया, सरकार को फिर किसानों ने याद दिलाया, तो सरकार ने बोली कि 917 रुपये हम बोनस देंगे। हमारी लोकसभा की, हम पूरे किसानों ने मध्य प्रदेश की 29 सीटें सरकार को पक्ष में मतदान करके सरकार भी बना दी। लेकिन सरकार ने किसानों से जो वादा किया था कि 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार किसानों की धान का वाजिब मूल्य जो उन्होंने घोषणा अपने तरफ से की है वो किसानों को दे, और 917 रुपये जो बोनस की बात की थी वो भी दे। और जब तक किसान का धान का सरकार 3100 रुपये मूल्य नहीं देती है, तब तक किसान गर्जना के माध्यम से हर समिति केंद्रों में धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कितने केंद्रों में आज खरीदी नहीं हुई? आज हमारे लामटा केंद्रीय बैंक के अंतर्गत गुडरू, चरेगांव, लामटा, टाकाबर्रा, चांगोटोला में किसी भी प्रकार की किसानों की धान की खरीदी नहीं हुई। हम सारी समितियों के निरीक्षण करें तो उसमें पाया गया किसी किसान ने वहां धान नहीं लाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बालकृष्ण ठाकरे, किसान तीखाखारी। वहीं जिले के लालबर्रा, बालाघाट, परसवाड़ा सहित अन्य तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धान खरीदी केंद्र में किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। वहीं लालबर्रा तहसील क्षेत्र के कनकी से लेकर छिंदलई व नेवरगांव तक पूरी सोसाइटी के सामने टेंट लगाकर किसान गर्जना संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मानेगांव से लेकर शारद और वारासुनी विधानसभा में खैलांजी क्षेत्र के पूरे धान खरीदी केंद्रों में किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारियों ने 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी के जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
आप बैठे हैं आज यहाँ पर? हमारा विषय ये है कि जो समर्थन मूल्य का रेट पिछले बार भाजपा सरकार ने जो घोषणा पत्र में अपना लिखी थी कि हमारी सरकार आने पे 3100 रुपये किसानों को धान का समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपये में धान की खरीदी करेंगे। तो पिछली बार भी इन लोगों ने हमें चूतिया बनाया और इस बार भी अब खरीदी केंद्र आज 2 दिसंबर से प्रारंभ की जा रही है, मगर 2300 रुपये केंद्र सरकार का जो निर्धारित रेट जो आया है समर्थन मूल्य का, तो हम ही सभी किसानों ने ऐसा यूनियन किए कि हम 2300 रुपये समर्थन मूल्य में अपनी धान नहीं बेचेंगे। हम 3100 रुपये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश सरकार में जो आई है, जिसने 3100 रुपये का अपना घोषणा पत्र लिखी थी, वो 3100 रुपये में अपनी हमसे हमारी उपज खरीदे, यही मांग और को लेकर के हम सभी लोग या 800 रुपये बोनस दें। इसी तरह भरतसुनी क्षेत्र के अंतर्गत यह प्रदर्शन देखने तो नहीं मिल रहा, परंतु मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम नेवरगांव सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत ग्राम बुधाटोला स्थित खरीदी केंद्र के सामने टेंट लगाकर किसान गर्जना के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनके द्वारा किसानों को स्लॉट बुक करवाने व कचरे के दाम में शासन को अपनी उपज नहीं देने की अपील की जा रही है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जो वादा की थी 3100 रुपये धान खरीदी करेंगे और 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी करेंगे, तो अभी हम सब किसान एकत्रित होकर हर खरीदी केंद्र पर सरकार को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किए विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किसानों से, वो अपना वादा पूरा करें। धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से वे किसानों से धान खरीदी करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शायद आज या कल आने वाले हैं बालाघाट में, तो हम लोग आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनके चुनाव में बड़े बड़े फ्लेक्स लगे थे 3100 रुपये धान खरीदी के लिए, तो अपना पूरा वादा पूरा करे सरकार। हमारी यही मांग है। ना अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, ना अभी कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि सरकार ने जो वादा की थी उसके लिए कोई विपक्षी संगठन उसका विरोध करे, लेकिन ये जो मंच है ये किसान का है और हम सब कृषक एक साथ होकर किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने हैं। जुट करके सरकार ने जो वादा की थी 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य का, वो अपना वादा पूरा करे। इसी तारतम्य में हम लोग आज सब किसान लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि अपना वादा पूरा करे। और ये इसके साथ में ही कि 3100 रुपये का धान का जो समर्थन मूल्य है मध्य प्रदेश में नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे ही लगे हुए प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये का समर्थन मूल्य वहाँ पे किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है। इसमें सरकार को चाहिए कि यहाँ पे भी 3100 रुपये का समर्थन मूल्य लागू करे और किसानों के हित में अपना फैसला ले। मतलब इसमें एक देखने में आ रहा है कि जैसे आप समितियों के सामने तो बैठ गए खरीदी केंद्रों में और विरोध कर रहे हैं, किसान आ नहीं रहा है, धान दे नहीं रहा है, नहीं दे रहा है। मगर एक दूसरा विषय ये और आता है कि प्राइवेट संस्थानों में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से लेकर के धान जा रहा है। हाँ, तो इसको रोकने का क्या प्रयास है? नहीं, उसको भी रोकना है, लेकिन किसानों के साथ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनके कुछ खर्चे होते हैं, सोडा लेना रहता है या कहीं का उनका पैसा है, लोन है, इसलिए लोग अपने जीविका चलाने के लिए मजबूरी में। और वैसे भी हर साल की अपेक्षा इस साल खरीदी बहुत लेट चालू हुई है, तो किसान तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत तो और उसे रोकने का प्रयास है क्या? हाँ, उनसे तो अब थोड़ा बहुत बेच रहे हैं, उनको नहीं रोक पाएंगे क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनको बेचना मजबूरी है। मेरा नाम गगन बिसेन है, मैं तुमाड़ी का किसान हूँ। ये वारास्वनी वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति की खरीदी जो कि जानवी वेयर हाउस में होती है, लगभग 5-6 सालों से यहाँ पे खरीदी हो रही है। इस साल भी 2 तारीख से यहाँ पर सोसाइटी के कर्मचारी आए हुए हैं, ग्राउंड को भी प्लेन कर दिया है, खरीदी के लिए सब चीज़ व्यवस्था कर दी है। लेकिन पता चला हमको जब यहाँ पे आए तो कि सरकार के द्वारा अभी तक बारदाना ही नहीं यहाँ पर भिजवाया गया है। जैसे बारदाना नहीं आया है तो खरीदी कैसे प्रभावित हो रही है? अभी खरीदी प्रभावित इसलिए हो रही है कि बारदाना नहीं है, किसान अपना धान इसलिए लेके भी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जो पिछले सत्र में जो सरकार बनाने टाइम में 2100 रुपये का जो किसानों से वादा किया था, तो 917 रुपये का जो बोनस है वो आज तक किसानों के खाते में नहीं आया है। तो किसान भी अभी सोसाइटी
में अपना धान बेचना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले बार के 917 रुपये मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों का बोनस नहीं डाला है, जबकि इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने 3100 रुपये में खरीदी की है और मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वादे को पूरा न करते हुए अभी तक 917 रुपये किसानों के खाते में नहीं डाला है। इस कारण भी किसान थोड़ा असमंजस में है और अभी सोसाइटी खरीदी केंद्र तक किसान नहीं आ रहा है, चाहे तो मार्केट में बेच दे रहा है, लेकिन सरकार को धान देना पसंद नहीं कर रहा है। वहीं भाजपा सरकार के द्वारा अभी तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी नहीं की जा रही है। धान खरीदी सहित किसानों के अन्य मुद्दे पर विधायक विक्की पटेल ने भी प्रेस वार्ता आयोजित की और भाजपा सरकार पर हमला बोला। टॉप के जो 1 से 5 तक है उन्हीं का नाम आया, बाकी सबको वेटिंग में डाल पीएससी की तरह दो किसानों को इंतजार था चुनाव के बाद से कि नई सरकार आएगी। इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धान के किसानों को पर कुंटल 31 रुपये देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन गई, प्रदेश में सेंटर बन गई। अब चूंकि समय धान खरीदी का आया है, आज से पूरे समस्त धान केंद्रों में धान खरीदी शुरू होना है, तो हमारी इच्छा है कि किसानों के साथ धोखा न करे, किसानों का वादा खिलाफ नहीं करे सरकार, और किसानों ने उससे जो वादा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसे निभाए और आज से जो धान हमारे किसान बेचने जा रहे हैं उन्हें 3100 मिले, ये हमारी मांग है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे भी हमारी मांग है कि आप इसके पहले भी आए तभी आपने घोषणा की थी, चुनाव में भी अपने घोषणा पत्र थाप के, तो कल आके हमारे जिले को सौगात दें, क्योंकि हमारा जिला धान का कटोरा है। हमारे जिले के लोग धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और जीवन चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से जब आए तो घोषणा करें। हमारे किसानों ने आज आप देखें पूरे जिले में किसी ने स्टार्ट बुक नहीं किया है। सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आगे घोषणा करेंगे और उनकी घोषणा को पूरी करेंगे, तो किसानों के साथ ये सरकार वादा खिलाफ नहीं करे, जो वादा किया उसे निभाएं। साथ ही इसके पहले एक समस्या और थी। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था किसानों का ब्याज माफ होगा, किसी भी किसान का ब्याज माफ नहीं हुआ है। तो सही सरकार और मुख्यमंत्री में कहना है ये जो वादा करते हैं किसानों से, आप उस वादों को पूरा करें, अपने वादों पर खरे उतरें, वादा निभाएं, वादा कभी ना करें।